जादू की परेशानी। ये कहानी है बिरजू नाम के एक मछुआरे की, जो नदी में मछली पकड़ता था और उसे बेचकर अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। बिरजू की पत्नी गीता हमेशा बिरजू को ताना मारती थी। हे भगवान, मेरी तो मत मारी गई थी जो तुमसे शादी कर बैठी। जब से शादी हुई है एक दिन ढंग का नहीं गुजरा है। कभी आटा खत्म, कभी चावल खत्म, कभी तेल तो कभी सब्जी। लगता है सारी उम्र ऐसे ही गरीब रहूंगी मैं। मछली पकड़ने के सिवा और कुछ काम भी तो नहीं आता तुम्हें। अरे भगवान, ऐसा मत कहो, सब्र रखो। भगवान एक ना एक दिन जरूर अच्छे दिन दिखाएगा। ऐसा कहकर बिरजू नदी पर मछलियाँ पकड़ने चला जाता है। हे भगवान, दिन रात धूप हो या छाँव हो या बारिश हो या सर्दी हो, मैं ईमानदारी से अपना कर्म करता हूँ, फिर भी मन चाहा गुजारा नहीं होता। गीता के रोज के ताने से मैं थक गया हूँ। क्या हमारे जीवन में कभी बदलाव नहीं आएगा? तभी अचानक जाल भारी हो जाता है। बिरजू पूरी ताकत के साथ जाल खींचता है और कहता है, ये जाल इतना भारी क्यों हो गया? लगता है कोई बड़ी मछली फंसी है। बिरजू पूरी ताकत के साथ जाल को नाव में खींचता है और वो नाराज हो जाता है। ये क्या? मुझे लगा कोई बड़ी मछली फंसी होगी। ये तो चांदी का घड़ा है जो खाली है। चलो ठीक है, इसे बेचकर कुछ तो पैसे आएंगे। इसे रख देता हूँ, फिर से जाल फेंकता हूँ। बिरजू घड़े को नाव में रखकर एक बार फिर जाल पानी में फेंकता है। उसकी जाल में अब की बार एक अच्छी सी मछली आती है। अरे ये क्या? इस बार तो एक बड़ी मछली हाथ लगी। बिरजू उस मछली को जाल से निकालकर घड़े के अंदर डालता है और कहता है, एक बार जाल डालकर देखता हूँ, शायद और मछली मिल जाए। इस बार उसके हाथ कुछ नहीं आता। अचानक बिरजू की नजर घड़े पर जाती है। वो घड़ा मछलियों से पूरा भरा हुआ होता है। आधी मछलियाँ तो नाव में भी होती हैं। अरे ये तो कमाल हो गया। ये कोई साधारण घड़ा नहीं, ये तो जादुई घड़ा है। क्यों ना कुछ और चीज इसमें डालकर देखूं। बिरजू नदी से बाहर आता है, आसपास नजर घुमाता है और खेत से आलू निकाल कर घड़े के अंदर डालता है। देखते ही देखते घड़ा आलू से भर जाता है। ये तो कमाल हो गया। अब इन मछलियों और आलू को बाजार में बेच आता हूँ। आज गीता बहुत खुश होगी। बिरजू बाजार में मछलियाँ और आलू बेच आता है। उन पैसों से गीता के लिए फल और कुछ कपड़े खरीद लाता है। बचे हुए पैसे और घड़ा लेकर वो घर आता है। अरे गीता सुनो, जरा अपने कंगन तो लाना, तुम्हें कुछ दिखाना है। कंगन वंगन कुछ नहीं मिलने वाले, सब कुछ तो हम बेच बैठे हैं। अब ये कंगन नहीं बेचने मुझे, ये नहीं दूंगी मैं। ठीक है, ये लो तुम्हारे लिए नए कपड़े और फल। हाय, कितने सुंदर कपड़े हैं और ये फल, ये सब कहाँ से लाए? पहले कंगन लाओ तो बताऊं। हे भगवान, अब क्या मुसीबत है। देती हूँ पर बेचना नहीं, पहले ही बताती हूँ। और ये चीजें कहाँ से लाई वो भी बताओ। हाँ बाबा, हाँ सब बताता हूँ, लाओ जल्दी। गीता कंगन निकाल कर बिरजू को देती है। बिरजू घड़ा रख कर दरवाजे की तरफ भागता है। अरे ये क्या, कहाँ भाग रहे हो? मेरे कंगन, हे भगवान। अरे भाग नहीं रहा हूँ, दरवाजा बंद कर रहा हूँ। अब ये क्या नई नौटंकी। चुप बैठो जरा, अब ध्यान से देखो। बिरजू वो कंगन घड़े में डालता है। अचानक वो घड़ा सोने के गहनों से भर जाता है। ये देखकर गीता की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अब पता चला ये फल और नए कपड़े कहाँ से आए। बिरजू घड़े की सारी हकीकत गीता को बता देता है। भगवान ने हमारी सुन ली। अब कोई हमें अमीर बनने से नहीं रोक सकता। हम अमीर बन गए। कृपा करके ये बात किसी को ना बताना, वरना घड़ा चोरी हो जाएगा। नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं होगा। उस दिन के बाद बिरजू और गीता रोज घड़े से कुछ न कुछ चीजें निकालते और उन्हें बाजार में बेच आते। कभी आलू, कभी कपड़े, कभी सब्जियां तो कभी अनाज। बिरजू बाजार में इस बार बर्तन ले जाता है। अरे भाई, बर्तन बेचने हैं मुझे। हाँ हाँ जरूर लेता हूँ, लाओ भाई लाओ। दुकानदार बिरजू के बर्तन खरीद कर अच्छे पैसे देता है। क्या बात है बिरजू, दिन ब दिन बहुत तरक्की किए जा रहे हो। रोज नया कुछ ना कुछ बेचने लाते हो। हाँ हाँ, बात क्या है? कुछ नहीं भाई, बस गुजारे के लिए ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ और कुछ नहीं। दुकानदार और बिरजू की बातें एक चोर सुन लेता है। वो बिरजू का पीछा करता है। बिरजू आगे पीछे देखते हुए घर आता है। घर पूरा अनाज की बोरियों से भरा होता है। हे भगवान गीता, ये क्या? तुम्हें कहा था ना ज्यादा लालच मत करो। क्या जरूरत थी इतनी बोरियां भरने की? घड़े से 2 गुना 3 गुना मिलता है, इसका मतलब ये नहीं कि लालच बढ़ा लो।
तुम चुप रहो जी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा हमारे जादू के घड़े के बारे में। चोर दोनों की बातें सुन लेता है। जादू का घड़ा? ये कैसा घड़ा है भाई? क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? अगर है तो आज रात के बाद वो घड़ा मेरा होगा। आधी रात होने के बाद चोर चुपके से बिरजू के घर में घुस जाता है और वो घड़ा लेकर भागता है। बिरजू की नींद खुलती है और वो भी उस चोर का पीछा करता है। बहुत दूर भाग आया हूँ, अब इस घड़ी को देखता हूँ, तो इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। चोर तो चोर होता है, उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। आखिर क्या है इस घड़ी में? ऐसा कहकर चोर घड़े के अंदर झांकता है। देखते ही देखते उस चोर के जैसे 10 चोर तैयार हो जाते हैं। मैं हूँ चोरों का राजा। मैं हूँ चोरों का राजा। चोर मैं हूँ। मैं हूँ। सब चोर राजा बनने के लिए झगड़ते हैं। बिरजू सब कुछ पेड़ के पीछे से देख लेता है। हे भगवान, यदि ये चोर ऐसे ही बढ़ते रहे तो सारे गांव में हाहाकार मच जाएगा। नहीं, इन्हें रोकना ही होगा। एक काम करता हूँ, पेड़ के पीछे से आवाजें निकालता हूँ। सुनो मेरी बात, मैंने तुम्हें बनाया है, मैं तुम्हारा इंसाफ करूंगा। कौन है? कौन है? मैं घड़ा बोल रहा हूँ। यहाँ वहाँ मत देखो, मेरी तरफ देखो। सब चोर ध्यान से घड़े की तरफ देखते हैं। तुम में से असली चोरों का राजा कौन है, ये मैं बताता हूँ। वो कैसे? इस घड़े में पानी डालो, एक एक करके इस घड़े के पानी के अंदर कूदो। जो भी ज्यादा देर अंदर तैरेगा वो चोरों का राजा कहलाएगा। सब एक एक कर घड़े में कूदते हैं। असली चोर भी कूद जाता है। तभी अचानक बिरजू पेड़ के पीछे से दौड़कर आता है और घड़े का ढक्कन बंद कर देता है। फिर उस घड़े को बड़ी सी रस्सी से बांधकर उस पर एक पत्थर बांध देता है और वो घड़ा नदी के अंदर फिर से छोड़ देता है। बाल बाल बच गया, मैं और मेरा गांव। जादू का घड़ा तो गलत हाथों में जाकर तो मुसीबत बन गया था। बिरजू घर लौट आता है। अरे ये कहाँ गए थे और हमारा घड़ा कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। गीता, हमारा घड़ा कोई चोरी करके ले गया, अब हमें कभी वापस नहीं मिलेगा। अब जितना मिला है ना उतना संभालो, बस हुआ जादू का खेल। बिरजू चेहरे पर कुछ ना जताते हुए घर के अंदर चला जाता है, पर वो दिल से संतोष में होता है क्योंकि घड़ी की सच्चाई सिर्फ वही जानता है। गीता आंगन में बैठी जोर जोर से रोती है। इस तरह बिरजू लालच से आई जादू की मुसीबत को दूर करता है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कबूतर।